हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 करने वाले हैं क्लास 9 का। जो चैप्टर 3 है ना, ट्रायंगल्स, उसका आज नहीं हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली अपलोड करूँगी वो वीडियो। बट वो कंसेप्ट समझने के पहले 3.2 करने के पहले हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आप मेरे चैनल के 8th स्टैंडर्ड की वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपको आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक करो। कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल का जो बेसिक है वो मैंने अच्छे से समझाया है, पर अभी मैं फिर से वो कंसेप्ट रिपीट करती हूँ यहाँ पे ताकि आपको और अच्छे से समझे। अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हम कब बोलेंगे? जब उनके एंगल्स, उनकी साइड एक दूसरे के साथ मैच करेंगे। ठीक है, मतलब परफेक्टली इक्वल होंगे। इक्वल, अभी इक्वल जो है वो हम नंबर्स के हिसाब से यूज़ करते हैं और जो कॉन्ग्रुएंट है वो हम शेप्स के लिए यूज़ करते हैं, राइट। सो अभी यहाँ पे जो दो ट्रायंगल दिए, राइट, ए बी सी ये ट्रायंगल दिया है एंड पी क्यू आर ये ट्रायंगल दिया है। अभी मान लो, आप जस्ट इमेजिन करो कि ये ट्रायंगल को मैंने उठा के ये ट्रायंगल पे एग्जैक्ट वैसे के वैसे रखा, इसको उठा के सीधा इसके ऊपर रखा, ठीक है, तो वो एक दूसरे को मैच करेंगे। मतलब फिर ये एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू एंड एंगल सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। सिमिलरली साइड का अगर हम देखेंगे तो ए बी पी क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, बी सी पी क्यू आर के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी और ए सी हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट पी आर के साथ। मतलब इसको उठा के एग्जैक्टली इसके ऊपर आप ए बी को बी ए मत लिखो, क्योंकि एक ए कॉन्ग्रुएंट किसके साथ हो रहा है? पी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। बी कॉन्ग्रुएंट किसके साथ हो रहा है? ए किसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है? पी के साथ। बी किसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है? क्यू के साथ। एंड सी किसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है? आर के साथ। तो आप ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, आप बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पी है ये ए के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है और क्यू है वो बी के साथ कर रहा है। इसलिए हम ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, तो अभी ये कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए हम आपके बुक में कुछ टेस्ट दिए हैं, जैसे कि ASA टेस्ट, मतलब एंगल साइड एंगल, ये एक टेस्ट है। देन साइड एंगल साइड, ये एक टेस्ट है। देन साइड साइड साइड, ये एक टेस्ट है। और एक है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। सो अभी वन बाय वन करके हम लोग एक एक टेस्ट देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, इन अ करस्पॉन्डेंस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, ए इज करस्पॉन्डिंग टू पी, बी इज करस्पॉन्डिंग टू, एक मिनट, A is corresponding to P, B is corresponding to Q and C is corresponding to R. ओके, तो इन अ करस्पॉन्डेंस मतलब ऐसा करस्पॉन्डेंस बोल रहे हैं। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये ए बी सी है, इसके जो दो एंगल्स, इफ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्यू पी क्यू आर and the sides included by the respective pairs of angles are also equal, then the two triangles are congruent. उनका क्या कहना है कि ये जो दो एंगल है, मतलब ये एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, यहाँ पे ये दोनों सेम मार्क दिख रहा है आपको, एंड एंगल सी यहाँ पे ये एक्स दिख रहा है और यहाँ पे ये एक्स दिख रहा है, मतलब एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। और ये दोनों एंगल के बीच में जो साइड है ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो वो टेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ASA, मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच में जो साइड कॉन्ग्रुएंट है वो टेस्ट को हम लोग बोलेंगे ASA टेस्ट। यही उनका कहना है। मतलब अगर ये एंगल को आप सीधा इसके ऊपर ओवरलैप करोगे, इसको ऐसे इमेजिन करो कि इसको उठा के सीधा इसके ऊपर रखा, तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। और फिर अभी उन्होंने ऐसा नहीं दिया है कि ए बी और पी भी कॉन्ग्रुएंट है, उन्होंने अभी ये दिया है कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, मतलब ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये वाले एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है
और ये दोनों, ये इन दोनों के बीच की जो साइड है ये कॉन्ग्रुएंट है। मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो वो टेस्ट कौन सी हो जाएगी, ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, अभी नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट टेस्ट कौन सी है, SAS टेस्ट, मतलब साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच में जो एंगल होगा वो अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम उसको बोलेंगे SAS टेस्ट। इन अ करस्पॉन्डेंस इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ओके, मतलब ट्रायंगल ABC, इसकी दो साइड, मतलब ये AB किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये PQ के साथ। आप देख रहे हो यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, यहाँ पे ये जीरो, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे भी दो लाइन है, मतलब ये वाली साइड ये वाले साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इक्वल टू टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR, मतलब ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है, एंड एंगल्स इंक्लूडेड बाय देम, मतलब ये दोनों साइड मिला के ये एंगल बना रही है, राइट, ये दोनों साइड मिला के ये एंगल बना रही है ना, एंगल इंक्लूडेड बाय दिस साइड, है ना। तो वो हम लोग क्या बोलेंगे कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट के से वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आपको इसको ऐसे ओवरलैप करना पड़ेगा, ऐसे, ऐसा सीधा आप ओवरलैप नहीं कर सकते हो डायग्राम में। आपको कैसे ओवरलैप करना पड़ेगा, इसको ऐसे टिल्ट करके इसको ओवरलैप करना पड़ेगा, तभी जाके ये AB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये PQ को, BC हो जाएगी QR को, और ये AC हो जाएगी PR को, और ये दोनों एंगल एक दूसरे को हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये हो गई SAS टेस्ट। अभी हम लोग देखेंगे SSS टेस्ट, साइड साइड साइड, तीनों भी साइड अगर इक्वल है, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल टेस्ट है। मतलब एक ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो वो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट कौन से टेस्ट से होंगे, SSS टेस्ट से। ओके, तो इन्होंने क्या दिया है अभी देखो, इन अ करस्पॉन्डेंस इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR, मतलब ये देख रहे हैं आप, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू PR एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। अगर ये ट्रायंगल तीनों टेस्ट, मतलब तीनों साइड्स अगर इक्वल होंगी इसकी, तो वो टेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, SSS टेस्ट। तीनों साइड्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के साथ, तो वो टेस्ट को हम बोलेंगे SSS टेस्ट। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अभी और एक टेस्ट बाकी है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट हम लोग देखेंगे अभी देखो नेक्स्ट टेस्ट क्या है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस कब आता है, जब ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। हाइपोटेनियस साइड हम किसको बोलते हैं, साइड अपोजिट टू राइट एंगल। अभी ये राइट एंगल है यहाँ पे, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये AC है, ये एंगल की अपोजिट साइड AC है, तो AC यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। सिमिलरली ये Q राइट एंगल है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, PR, तो ये PR ये ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस साइड। तो अभी उन्होंने क्या दिया, इफ इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B एंड एंगल Q आर राइट एंगल्स, ओके, ये दोनों एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेनियस आर इक्वल एंड AB इज इक्वल्स टू PQ। ठीक है, मतलब उनका क्या बोलना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेनियस साइड दूसरे हाइपोटेनियस साइड के साथ इक्वल है, और ये AB, ये जो साइड है ना दूसरी वाली साइड, ये PQ के साथ इक्वल है, तो ट्रायंगल कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से। तो सीधा सीधा आप ये याद रखो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहा, तो आप सीधा याद रखो कि राइट एंगल ट्रायंगल रहा तो वो केस में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट ही आएगी, क्योंकि हाइपोटेनियस का कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो आज मैं ख़त्म करती हूँ। मैं 3.2 एक्सरसाइज बहुत जल्द अपलोड करूँगी, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।